नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल WST न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए बात करते हैं आज देश की टॉप 25 बड़ी खबरें। मुख्य समाचार देश भर की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और सभी के लिए लास्ट वाला खबरें जो आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कांग्रेस की पुरानी गलतियों को सुधार रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को देश में रहने दिया। पीएम के अनुसार उनकी सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर रही है और उन्हें कानून के अनुसार देश से बाहर भेज रही है ताकि देश की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा हो सके। चलिए अगले खबर बताते हैं। पिछले 5 साल में मनरेगा के तहत कुल 4.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं। सबसे ज्यादा कार्ड बिहार में हटाए गए, लगभग 1 करोड़। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत टॉप 6 राज्यों में भी कार्ड हटाए गए। यह कदम मुख्य रूप से पुराने, निष्क्रिय या डुप्लीकेट जॉब कार्ड हटाकर सिस्टम को साफ और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय में डर बढ़ता बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई और बाद में उसका शव जला दिया गया। हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना है कि कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को देखना पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसे हमले हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई हिंदू घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी जामताड़ा पहुँचे और वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और जरूरत पड़ने पर वे उन्हें फ्री इलाज देंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और मीडिया में भी यह खबर सुर्खियों में रही। चलिए अगले खबर बताते हैं। असम में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हाथियों के एक झुंड से टकरा गई, जिससे 7 हाथियों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घने कोहरे के कारण ड्राइवर को समय पर हाथी नजर नहीं आए, जिससे यह हादसा हुआ। चलिए अगले खबर बताते हैं। पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है, अब उन्हें कैफ में 50% आरक्षण मिलेगा। वहीं एक स्कूल में खाने में कीड़ा मिलने पर प्रिंसिपल ने कुक को पीटा, जो विवाद में आया। इसके अलावा नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए नबार्ड में भर्ती समेत 3 नई सरकारी नौकरियों के अवसर भी खुल गए हैं। यह खबर सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। टीम इंडिया के हालिया चयन ने कई सवाल खड़े किए हैं। शुभमन गिल को टीम से बाहर रखा गया है, जबकि कम औसत होने के बावजूद सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। चयनकर्ताओं का कहना है कि सूर्या का अनुभव टीम के काम आएगा। ईशान किशन की वापसी उनकी फिटनेस और हाल की परफॉर्मेंस के कारण हुई है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही टीम वर्ल्ड कप के लिए सही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह विरोधी ताकतों से मिलते हैं और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। यह बयान राजनीतिक विवाद का हिस्सा है और विपक्ष और सरकार के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप को दर्शाता है। इसका मकसद जनता के बीच राजनीतिक संदेश पहुंचाना भी माना जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड के गिरिडीह में वन भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को वन विभाग ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई जो भी गड़रमा इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत की गई। वन विभाग ने बताया कि ऐसे अभियान से जंगल और वन भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और अवैध कब्जों को रोका जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी गंभीर आरोपों की वजह से विवाद है। मीडिया में उनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें नाबालिग लड़कियों की मौजूदगी दिखाई गई। यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में है और कानूनी जांच के तहत है। प्रिंस एंड्रयू और उनके कानूनी प्रतिनिधि इस मामले में बयान दे रहे हैं और अदालत में जाँच जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। टीम इंडिया ने लगातार 8वीं T20 सीरीज जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या ने सेकेंड सबसे तेज 50 लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अभिषेक ने भी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन वह कोहली के रिकॉर्ड तक सिर्फ 13 रन पीछे रह गए। इस जीत से टीम की फॉर्म और खिलाड़ियों की क्षमता दोनों सामने आई और टीम का मनोबल भी बढ़ा। चलिए अगले खबर बताते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने मनरेगा योजना में सही तरीके से काम नहीं किया। उनका कहना है कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना काम मिलेगा और कहां मिलेगा, यह सब जमीन पर देखकर नहीं बल्कि दिल्ली से तय किया जा रहा है। इस वजह से आम लोगों तक योजना का सही लाभ नहीं पहुँच पा रहा है और उनकी परेशानियां बढ़ रही है। चलिए अगले खबर
बताते हैं। हाल ही में टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू 75,258 रुपए करोड़ बढ़ गई। इसमें TCS सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनी रही। मार्केट कैप का मतलब किसी कंपनी की कुल बाजार कीमत होता है, यानी शेयर की कीमत कुल शेयर। मार्केट कैप बढ़ने का मतलब है कि कंपनी में निवेशकों का भरोसा बढ़ा और कीमत बढ़ी, जबकि घटने पर भरोसा और कीमत कम होने का संकेत मिलता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में जनरल टिकट का प्रिंट रखना जरूरी नहीं है। अब यात्री मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाकर सफर कर सकते हैं। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को यात्रा के दौरान पारंपरिक भारतीय व्यंजन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम यात्रा को और आसान बनाने और आधुनिक बनाने की दिशा में है। चलिए अगले खबर बताते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस NV स्वामीनाथन के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। 36 पूर्व जजों ने उनका समर्थन किया और कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने बताया कि बिना ठोस सबूत के जजों के खिलाफ ऐसे कदम गलत है और इससे अदालतों पर दबाव पड़ता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जांच में पता चला है कि यहाँ काम करने वाले 29 मजदूरों का आतंकवाद से कोई न कोई संबंध हो सकता है। कंपनी ने कहा कि इन सभी को तुरंत हटाना मुश्किल है, लेकिन उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। इससे प्रोजेक्ट की सुरक्षा और कामकाज दोनों पर असर पड़ सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक पायलट ने यात्री से मारपीट की घटना सामने आई। घायल यात्री ने कहा कि उसे मामला खत्म करने का दबाव भी बनाया गया। घटना में यात्री का चेहरा खून से सना हुआ था, जिसे देखकर उसकी बेटी काफी सदमे में थी। इस गंभीर घटना के बाद एयरलाइन ने पायलट को सस्पेंड कर दिया है। यह घटना हवाई यात्रा में सुरक्षा और नियमों का पालन जरूरी बताती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क को कंपनी से 12 लाख रुपए करोड़ का भुगतान पैकेज मिलेगा। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने पहले की निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। इस फैसले के बाद मस्क को कंपनी में 18% हिस्सेदारी मिलेगी। यह पैकेज और हिस्सेदारी टेस्ला के मूल्यांकन और मस्क की कंपनी में भूमिका को दर्शाता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। राजस्थान के फतेहपुर और माउंट आबू में तापमान सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, जिससे 129 उड़ानें रद्द कर दी गयीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड और कोहरे से 6 लोगों की मौत हुई और 11 जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए। यह सर्दी और मौसम की स्थिति लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर असर डाल रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड की रामगढ़ घाटी में हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया, जिससे रोड जाम लग गया। घने कोहरे के कारण गाड़ियों की कतारें लंबी हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ। इस पर वन विभाग की टीम ने हाथियों को सुरक्षित तरीके से खदेड़कर सड़क को फिर से खुलवाया। यह घटना जंगली जानवरों और लोगों के बीच बढ़ते संपर्क को दिखाती है और सतर्क रहने की जरूरत बताती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड के 14 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। इन जिलों में से 9 का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, जिससे ठंड बढ़ गई है। हजारीबाग और पलामू में ठंड के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। कोहरे और ठंड के कारण लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए अगले खबर बताते हैं। भोपाल में नई मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले सफर में 30 बच्चे भी सवार हुए। मेट्रो का रास्ता सुभाष नगर से एम्स तक है। यह कदम शहर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और तेज बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे लोगों को सफर में आसानी और सुविधा मिलेगी। अगर आप हर पल अपडेट रहना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे दे। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। ओके बाय।